दी पाकिस्तान और इसराइल की लड़ाई करवाई जाए। ये एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट है, उसने कहा जी जो मुसाद है वो असैसिनेट करना चाहती थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। अब किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है जी। और पाकिस्तान ने धमकी दी कि जनाब वो डेलीगेशन को टच किया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। क्योंकि मुनीर मिस्री को ये जो आज ड्रामा किया गया है, बिल्कुल उसी तरह ड्रामे करके ये उसको सुपर हीरो बनाना चाहते हैं। ये बाहर से किसी बंदे को ले आए, उसने बोल दिया कुछ पैसे लेके। किसी भी मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया है ये, कोई मीडिया हाउस इसके बारे में बात नहीं कर रहा। यार मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, भाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आईएसआई है पाकिस्तान की। मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो डीजीएमआई को तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछता, खुद कश्मीरी है। लो जी, वो कहते हैं जनाब मुनीर को मारना चाहते हैं। आईएसआई ने इजरायलीज को धमकी दी कि अगर हमारे डेलीगेशन का बाल भी बांका हुआ तो हम पूरे इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल को डर लगा, ऐसी Now is a time of economic rise. चाइनीज तो इकोनॉमिकली राइज कर चुके हैं। आज हम चाइना की हथी पै जाए, हम लड़ना शुरू कर दें तो भाई साहब हमें तो चाइनीज सिर्फ एक मुल्क है पूरे आलम इस्लाम में जहां पे अमेरिका की इमेज पॉजिटिव हुई है। वो कौन सा मुल्क है? वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी अमेरिका वो ताबेदार है, नौकर है ट्रंप का भी और नौकर है जनाब अमेरिका का भी। स्टीव विटकॉफ को अपना भाई कहता है, मेरा भाई। और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को जाके जफियां मारता है। वो भाई दोनों इजराइल के बहुत ज्यादा क्लोज हैं उनके। अब किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है जी। और पाकिस्तान ने धमकी दी कि जनाब वो डेलीगेशन को टच किया तो हम तो मीडिया हाउस ने कवर नहीं किया है ये, कोई मीडिया हाउस इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, इसके हवाले से, पर मीडिया ने कभी ये नहीं बोला है कि हम जानते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को फंसाया जाए चीजों के अंदर। ये पाइए हमारे जो है वो हसीन देवता आसम मुनीर के ऊपर मैली आंख से भी देखा तो हम पूरे का पूरा इसराइल मिटा देंगे। ओए 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 ओए, मतलब कि यार बंदा कहता है कि क्या ही बात है, पाकिस्तान ने इसराइल को मैसेज भेजा कि हमारे डेलीगेशन को टच भी किया तो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वाह यार, मतलब यार क्या डायलॉग हो गया, मतलब मोला जट की फिल्म याद आ गई। लेकिन गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? टीवी पे मांग रहे हैं। और ऑयल गैस की बात भी चल रही थी। हाँ, ऑयल गैस सस्ते पे दे दो, हमारा काम चल जाएगा। फ्री ऑयल गैस दे दो, ये भी बात चल रही है। तो बेसिकली आप जब भी पाकिस्तान के किरदार को देखेंगे कहीं पे मांगते हुए ही दिखेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो तेल दे दो, तेल नहीं है तो गैस दे दो। ना पाकिस्तान की कोई इसराइल से लड़ाई है, ना इसराइल की पाकिस्तान से लड़ाई, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और अब आजाद जम्मू कश्मीर में भी। सवाल जो है वो उठता है कि पेपे एस्कोबार जैसा एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट जो है, ये बाबा जी जो है, इनको ऐसी बात क्यों इन्होंने की है? कौन इनको ऐसी बात करने के ऊपर मजबूर कर रहा है? क्या उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई है? हो सकता है, पॉसिबल है। क्या उनके सोर्सेज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्वाइट पॉसिबल। या कि मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी में पाकिस्तान जो है वो उसका किरदार क्या डेवलप हो रहा है। अभी मैं देख रहा था आज वो लीबिया के आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ आर्मी, वो मेरा ख्याल है कमांडर है, डेप्टी कमांडर है उनकी आर्मी का, क्योंकि कमांडर वहां पे अमेरिका की इमेज पॉजिटिव हुई है। वो कौन सा मुल्क है? वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी अमेरिका के बारे में इस अटैक के बाद बेहतर समझता है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया में अमेरिका की थू है। सिर्फ वाहवाही एक मुसलमान मुल्क में है जिसका लैंडस्केप की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग के भी खिलाफ है जो ये चला बाबा कर रहा है पेपे एस्कोबार कि जनाब मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान में अहले तशी का, शिया हजरात का लीडर है और आसिम मुनीर को इसराइल मारना चाहता है। तो पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ पर खुद मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि भैया आसिम मुनीर के ऊपर कोई हमला करवाने वाले था इसराइल, क्योंकि इनको सीधा पता है अगर इसराइल के ऊपर उंगली भी उठा दी इन्होंने, ये भले वो डेलीगेशन को टच किया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। क्योंकि मुनीर मिस्री को ये जो आज ड्रामा किया गया है, बिल्कुल उसी तरह ड्रामे करके ये मौजूद है, पोरस बॉर्डर है, तो हमें अगर पैसा दे तो हम उनके लिए काम कर सकते हैं। तो बेसिकली भूखे होंगे ये, मतलब पैसे खत्म हुए होंगे ट्रेडिशनल सपोर्टर्स की तरफ से, तो वो कहते होंगे चलो ठीक है, जो फिर कोई देता है उससे वो हम ले लेंगे। उनके मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्विट्जरलैंड में पीस टॉक्स के दौरान एक मुबैना मुसाद के कातलाना हमले का असैसिनेशन प्लांट जो है वो इंटरसेप्ट किया। यार मतलब
पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, भाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आईएसआई है पाकिस्तान की, मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो डीजीएमआई को तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछता, खुद कश्मीरी है। लो जी, वो कहते हैं जनाब के पैगाम फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जाके भेजा इजराइल को कि अगर तुमने हमारे जो है वो हसीन देवता आसम मुनीर के ऊपर मैली आंख से भी देखा तो हम पूरे का पूरा इस्राइल मिटा देंगे। मुनीर को लेकर एक पत्रकार के दावे से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मोसाद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मारने की साजिश रची थी और ये तैयारी उस वक्त की गई जब मुनीर अपने डेलीगेशन के साथ इजराइल की लड़ाई करवाई जाए। ये एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट है, उसने कहा जी जो मोसाद है वो असैसिनेट करना चाहती थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। अब किस दुनिया में रहते हैं, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने धमकी दी। इंसिडेंट वाकई हुआ है तो दुनिया के किसी भी एक भी क्रेडिबल मीडिया आउटलेट ने उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया? बात यह आई थिंक ब्राजील इन्होंने की है, कौन इनको ऐसी बात करने के ऊपर मजबूर कर रहा है? क्या उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई है? हो सकता है, पॉसिबल है। क्या उनके सोर्सेज कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्वाइट पॉसिबल। या फिर किसी ने उन्हें केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव फीड किया है? क्यों हर तीसरी कहानी में उन्हें ग्लोबल पीस मेकर के तौर के ऊपर आसिम मुनीर उर्फ मुनीर मिस्री को उर्फ यजीद वक्त को ग्लोबल पीस मेकर के तौर के ऊपर मार्केट करने की कोशिश की जा रही है? क्यों? क्योंकि भाई वो कोई इसराइल के खिलाफ कर दे, जंग में इन्वॉल्व करो। जैसे अमेरिका ईरान पे, इजराइल ईरान पे अमेरिका हमला करते थे, ईरान इन रिटर्न जीसीसी मुल्कों पे हमला करता था। पाकिस्तान सऊदी अरब का एग्रीमेंट है तो पाकिस्तान इस जंग में घुस जाए। 57 मुसलमान देश हैं पूरी मुस्लिम दुनिया में, जो अमेरिका का परसेप्शन है, अमेरिका के बारे में जो सोच है वो नेगेटिव हुई है। जाहिर सी बात है, अमेरिकन ने तो अटैक कर दिया। इजराइल के बारे में तो वैसे ही नेगेटिव थी शुरू डे वन से। अमेरिका की जो इमेज है वो नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई। सिर्फ एक मुल्क है पूरे आलम इस्लाम में जहां पे अमेरिका की इमेज पॉजिटिव हुई है। वो कौन सा मुल्क है? वो पाकिस्तान है। आम पाकिस्तानी अमेरिका के बारे में इस अटैक के बाद बेहतर समझता है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया में अमेरिका की थू है। सिर्फ जय हिंद साथियों। भाई मुनीर यार, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट जो मुनीर है भाई, मुनीर को अभी इजराइल ने इससे धमकी दिया भाई कि सीधे बोल दिया कि मैं तुम्हें ठोक दूंगा। भाई घर में घुस करके उसे ठोकने की धमकी इजराइल ने दे दिया भाई मुनीर को। जर्नलिस्ट मुनीर जो पाकिस्तान का भाई, इसे तो भाई कोई भी धमकी दे करके चला जाता, लेकिन उसके बाद इसने क्या कह रहा है कि मतलब मैं इजराइल को पूरा ख़त्म कर दूंगा। आईएसआई कह दिया कि आईएसआई मतलब कि धमकी दे दे इजराइल को, कह रहा है कि मैं पूरे इजराइल को ख़त्म कर दूंगा। भाई जो भीख मंगा यार, खुद खाने की ठिकाना नहीं, वो भाई इजराइल को धमकी दे रहा है भाई कि इजराइल को ख़त्म कर देंगे। भाई अपना जो ये उसके भाई उसी का घर में भाई जो पाकिस्तान के हैं बलूचिस्तान, ये सब भाई, ये सब तो सीधे सीधे मुनीर को एकदम बाइकआउट कर रहे भाई। सीधे उसके बारे में मुर्दा जय मुनीर के बारे में मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है भाई। और ये बोल रहे इजराइल के बारे में कि मैं इजराइल को उड़ा दूंगा। भाई तो भाई अपने घर में पहले देखो, तुम्हारे घर में भाई जो जिसे खाने की है, जिसे कहा जाता है कि खाने के लिए कुछ नहीं, मतलब भीखमंगों का एक देश है भाई, वो दूसरे देश को भी, इजराइल जैसे देश को भाई बोल रहे मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, पूरा इजराइल को खत्म कर दूंगा नक्शे से, वो भी भाई। तो ऐसे ऐसे भाई लोग हैं पाकिस्तान में यार। तो पाकिस्तान भाई